हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसमें हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं और हमने 4 प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ लिया था। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ये 4 प्रकार की अभिक्रियाओं को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे 5वें नंबर की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया नंबर 5 अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। इस विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, देखना, कोई एक पदार्थ किसी समूह में से किसी अन्य पदार्थ को या अन्य परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे ये एक यौगिक बना हुआ है AB और ये कोई अन्य परमाणु है C। अब ये C क्या करेगा, इस B को विस्थापित कर देगा। यहाँ क्या बन जाएगा, AC प्लस B का विस्थापन हुआ, B अलग हुआ। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखना इसके, तो उदाहरण है जैसे यहाँ पर है ये Zn परमाणु है जिंक, और ये क्रिया कर रहा है CuSO4 से। किससे क्रिया कर रहा है, CuSO4 से। वही है, देखो हमने C को यहाँ लिखा था, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस जिंक द्वारा, और हर कोई परमाणु नहीं कर सकता। जो ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को अपने विलयन में से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है तो ये कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इसका नाम है कॉपर सल्फेट 2। तो इस कॉपर को जब विस्थापित किया तो यहाँ क्या बना, ZnSO4 प्लस Cu, यहाँ से क्या हो गया, विस्थापित हो चुका है। यहाँ बन गया जिंक सल्फेट 2। एक और एग्जांपल देखना इसका। एक और एग्जांपल है, हम जब लोहे की कील को इस कॉपर सल्फेट CuSO4, इस कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, इसका रंग होता है नीला। कौन सा रंग होता है, नीला। जब इस लोहे की कील को, आयरन को हम कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डालते हैं तो इस आयरन द्वारा, क्योंकि ये क्रियाशीलता इसकी ज़्यादा है कॉपर से, तो इस आयरन द्वारा इस कॉपर को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। और क्या बनता है, FeSO4 प्लस, यहाँ पर कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो चुका है। अब विस्थापित हुआ, यहाँ बना फेरस सल्फेट। ये जो नीला रंग था ना, ये क्या पड़ जाता है, इसका हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। तो कंप्लीट है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को उसके यौगिक में से क्या कर देगा, विस्थापित कर देता है। नंबर 6 अभिक्रिया हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, पदार्थ के परमाणुओं या समूह या आयनों का परस्पर क्या होगा, अभिक्रिया में आदान प्रदान होगा। क्या होगा, आदान प्रदान। जैसे कि यहाँ पर है AB कोई समूह है और यहाँ क्या है, CD कोई समूह है। तो परस्पर इन अभिकारकों में क्या होगा, आयनों का या परमाणुओं का आपस में क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। ये A के साथ कौन, C, क्या बन जाएगा, AC। इसी प्रकार इस B के साथ कौन, D। परस्पर क्या हो गया, आदान प्रदान हो चुका है, कंप्लीट। अब यहाँ इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ये है हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इसका नाम है एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इसकी क्रिया हम कर रहे हैं BaCl2 से। इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेरियम क्लोराइड। अब देखना यहाँ पर, यहाँ क्या होगा। देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट की क्रिया हमने बेरियम क्लोराइड से की, तो क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, मतलब कि आयनों का परस्पर क्या होगा? आदान प्रदान होगा। इस Al पर एल्यूमिनियम के साथ में कौन बाहर चला जाएगा? Cl, मतलब कि क्या बाहर निकल जाएगा? AlCl3। कंप्लीट। अभी अभिक्रिया को संतुलित भी कर देंगे। इस Ba के साथ में कौन बाहर निकल जाएगा? SO4। क्या बाहर निकल जाएगा? BaSO4, मतलब कि क्या बन गया? एक तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन चुका है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, और यहाँ बन गया बेरियम सल्फेट। क्या बन चुका है? यही बना है, सॉरी यहाँ नहीं है, लिख देते हैं नाम, बेरियम सल्फेट। देखो यहाँ पर अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं हुई है। समझ में आ गया? द्विविस्थापन है, क्योंकि दो परमाणुओं का या समूहों का क्या हुआ? यहाँ पर आदान प्रदान हुआ। Al यहाँ पर कितने हैं? 2। इसको 2 कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, ऐसा होने से क्लोरीन कितने हो गए? यहाँ पर 6 हो गए, 2 तिया 6। यहाँ पर कितने हैं? 2 ही हैं, इसको 6 कर लेते हैं, 3 दूना 6। अब देखते हैं यहाँ पर SO4 कितने हैं? 3। और बेरियम भी कितने हैं? 3। यहाँ तो एक ही, तो इनको भी 3-3 कर लेते हैं, ये लो। अब अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। तो ये रही विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं नंबर 7 अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, या इसको कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा? जुड़ेगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन क्या हो? जुड़े। तो ऑक्सीजन जुड़े और क्या हो? हाइड्रोजन बाहर निकले, तो वे अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक बार और सुनना, वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का जुड़ना, इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये कॉपर है, इस कॉपर से यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, और क्या बन रहा है? CuO, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अभिक्रिया संतुलित नहीं है, इसको कर देते हैं संतुलित। तो ये क्या हो गई? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो चुकी है। इसी प्रकार हाइड्रोजन बाहर निकले, तो वे अभिक्रिया भी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, जैसे कि यहाँ पर लिया मैंने HCl। क्या लिया? HCl, और अभिकृत इसको गर्म किया, तो यहाँ पर H2 बाहर निकल गया और Cl2 बाहर निकल गया। इसके ले लेते कितने? 2 मोल। कंप्लीट। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो ये अभिक्रिया भी क्या हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। इस ऑक्सीजन के जुड़ने का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम से जुड़ रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या बनेगा? Na2O। क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये भी क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अभिक्रिया ये लो संतुलित कर लेते हैं, 1 मिनट। अभिक्रिया ये लो संतुलित हो गई। ठीक है, तो वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इसे कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब नंबर 8 अभिक्रिया आती है अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिडक्शन। देखो यहाँ पर इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर निकलेगा। यहाँ हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, यहाँ क्या होगा? जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, और हाइड्रोजन का जुड़ना,
क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हम कर रहे हैं इस NO को गर्म, और गर्म करने पर यहाँ बनता है N2 और ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाती है। अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं ये लोग। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहला रहा है? अपचयन कहलाएगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन का जुड़ना एग्जाम्पल से समझते हैं। H2 प्लस Br2 और यहाँ बन गया HBr। तो हाइड्रोजन जुड़ रही है, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया पढ़ लिया हमने। अब हम आते हैं, अगर ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो तो क्या होगा? मान लो किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसी अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है, तो क्या होता है? तो इसके लिए देखते हैं अगली अभिक्रिया। नंबर 9 अभिक्रिया पढ़ते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसे कहा जाता है अपौपचयन अभिक्रिया, या एक और नाम है इसका अपचयन उपचयन अभिक्रिया। देखो हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। अगर ये दोनों अभिक्रिया एक ही साथ संपन्न हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है या ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ZnO, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और ये है कार्बन। इस जिंक ऑक्साइड की क्रिया किससे की? कार्बन से की। तो होगा क्या? यहाँ से ये O इस कार्बन के साथ बाहर निकल जाएगा और जिंक क्या हो जाएगा? अकेला रह जाएगा। क्या होगा? Zn प्लस CO। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक इस एक अभिक्रिया को देखो। ZnO से क्या बन रहा है? Zn बन रहा है। यहाँ ऑक्सीजन में कमी दिख रही है हमको। पहले ऑक्सीजन 1 थी, अब कितनी हो गई? 0 है इसके पास। मतलब कि यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर यहाँ तक ऑक्सीजन में कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। और यहाँ इस कार्बन से लेकर इस कार्बन मोनोऑक्साइड CO तक ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ रही है इससे। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब कि ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन में कमी हुई है, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ये क्या हो गया यहाँ पर? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ संपन्न हो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। ये जिंक Zn की क्रिया हम करते हैं H2SO4 से। किससे करते हैं? इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? देखना, इस Zn द्वारा इस H2 को क्या कर दिया जाएगा? विस्थापित कर दिया जाएगा। ये जिंक और सल्फेट, मतलब कि क्या बनेगा यहाँ पर? ZnSO4। ठीक, और ये H2 जो होगा ये बाहर निकल जाएगा। ये निकाल दिया हमने हाइड्रोजन को बाहर। यहाँ बना जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। अब यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ ऑक्सीजन कितनी थी? 0 थी। यहाँ ऑक्सीजन कितनी जुड़ गई जिंक से? 4। मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑक्सीजन जुड़ रही है और यहाँ हो रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब कि ऑक्सीकरण। ठीक है, इस H2SO4 से लेकर यहाँ से लेकर इस हाइड्रोजन तक ऑक्सीजन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। मतलब कि यहाँ हो रहा है अपचयन। इस अभिक्रिया या इस अभिक्रिया को देखते हैं तो ये एक प्रकार की क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन। देखो यहाँ पर इस कार्बन द्वारा इस ZnO में से इस O को क्या कर दिया है? इस O को क्या कर दिया? यहाँ से विस्थापित कर दिया। ठीक है, जिंक को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। इसकी जगह ये खुद आ गया। इसी प्रकार इस Zn ने क्या किया? इस H2 को विस्थापित कर दिया। मतलब कि ये दोनों ही क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो क्या विस्थापन अभिक्रिया भी रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है? बिल्कुल होती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन होता है। यहाँ पर भी इस Zn ने क्या किया? इस H2 का विस्थापन किया। तो विस्थापन अभिक्रिया भी क्या हो सकती है? रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है। कंप्लीट है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कंप्लीट हुई।
अगली अभिक्रिया देखते हैं हम, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये लास्ट अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद जो प्राप्त होता है, प्रोडक्ट, वो किसी अविलेय अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? अविलेय अवक्षेप। अब ये अवक्षेप क्या होता है इसको समझ लो। अवक्षेप क्या होता है? मान लीजिए कोई दो विलयन है या द्रव अभिकारक है। अभिकारक किसी अभिक्रिया में कैसे हैं? द्रव अवस्था में, ठीक है। और ये दोनों ही द्रव अवस्था के अभिकारक आपस में क्रिया करके कोई ठोस पदार्थ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? उत्पाद जो बना वो कैसा बन गया? ठोस बना है। तो ये जो ठोस पदार्थ है ना, इसी को क्या कहेंगे हम? अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप। तो इन अभिक्रियाओं, अवक्षेपण अभिक्रियाओं में क्या होता है? उत्पाद क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? अवक्षेपण अभिक्रिया। देखना एक एग्जाम्पल से, ये है हमारे पास BaCl2, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। और ये है Na2SO4, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इन दोनों विलयनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो यहाँ से Ba और यहाँ से SO4, इन दोनों में, दोनों अभिकारकों में आयनों का परस्पर क्या होगा? आदान प्रदान होगा। और आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो रहा है, मतलब कि एक प्रकार की ये क्या होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या है ये? द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझना इसको, इस Ba के साथ में SO4 क्या बन गया? BaSO4। और इस Na के साथ में यहाँ से Cl, मतलब कि बाहर कौन निकल गया? NaCl। देखो, अब इसका नाम है बेरियम सल्फेट। क्या नाम है? बेरियम सल्फेट, जो कि एक क्या है? अवक्षेप है। क्या है ये? एक अवक्षेप है। तो इस अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को हम आपस में मिलाते हैं तो यहाँ क्या बनता है? बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप प्राप्त होता है। जिस भी अभिक्रिया में उत्पाद जो है वो अवक्षेप के रूप में अगर प्राप्त हो रहा है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने अब अभिक्रियाओं के जो प्रकार थे वो पूरे कर लिए हैं। पहली अभिक्रिया थी हमारी संयोजन, नंबर 2 वियोजन, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, और उसके बाद में हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, और लास्ट में अवक्षेपण अभिक्रिया। कंप्लीट है। अब इस पार्ट का लास्ट टॉपिक जो है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके बाद में ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।